Good morning, everyone. I am Dr. Shruti, consultant rheumatologist, Mulchand Group of Hospitals, Delhi, and Park Group of Hospitals, Gurgaon. Today, I'll make this informative video on the treatment of psoriatic arthritis. So, psoriasis एक कॉमन तकलीफ है जो बहुत लोगों में पाई जाती है, बट क्योंकि काफी लोगों में बहुत माइल्ड होती है, तो एट टाइम्स ये डायग्नोज नहीं हो पाती है या डॉक्टर को लोग दिखाने नहीं जाते हैं. दे थिंक इट इज एक्जिमा और मे बी अ सीजनल एलर्जी, बट दे डू नॉट नो कि ये आगे जाके एक आर्थराइटिस में भी कन्वर्ट हो सकती है. तो आज हम बात करेंगे सोराइसिस एंड सोराइटिक आर्थराइटिस के बारे में. सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये दोनों तकलीफें एक ही बीमारी के स्पेक्ट्रम है. तो जो ट्रीटमेंट सोराइटिक आर्थराइटिस को ठीक करेगा वही सोराइसिस को भी कंट्रोल करेगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम विल बी ट्रीटेड साइमल्टेनियसली. Psoriatic arthritis and psoriasis are absolutely controllable and treatable conditions. बहुत बार मैं पेशेंट से मिलती हूँ जो किसी टाइप की स्टेरॉइड क्रीम्स या वही लगाते रहते हैं, एंड दे थिंक ओके ये तो चल रहा है एंड ये तो इतने सालों से है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. डू नॉट be misguided by that. Psoriasis is one of the most common causes of early atherosclerosis. ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स और हार्ट को भी अफेक्ट करता है along with joints. So the first line of treatment जब भी हम psoriatic arthritis में देते हैं that is DMARDs. आपके डॉक्टर आपको NSAIDs से ट्रीट कर सकते हैं एंड देन डीमार्ड्स पे स्टार्ट करते हैं. एनसेड्स इनिशियल रिलीफ के लिए होते हैं. अगर आपका कोई जॉइंट सूजा हुआ है, किसी पे सोजिश है, तो वो काम डाउन हो जाएगी. डीमार्ड्स में सबसे पहला हमारा एजेंट होता है मेथोट्रेक्सेट. मेथोट्रेक्सेट इज द शीट एंकर ड्रग फॉर सोराइसिस एंड सोराइटिक आर्थराइटिस, एंड इफ इट वर्क्स फॉर यू देन इट इज अ वंडरफुल क्लास ऑफ ड्रग. ये हफ्ते में एक बार लिया जाता है एंड generally it is well tolerated, but we have to monitor certain things with this drug. If आपको ये नहीं सूट करता है या डिजीज ज्यादा है, then two class of agents are used. We can either add leflunomide, a sulfasalazine, or maybe any these kind of agents. जब भी हम psoriatic arthritis ट्रीट करते हैं या psoriasis के साथ ट्रीट करते हैं, तो we classify the disease into mild and मॉडरेट एंड सिवियर. माइल्ड के अंदर काफी बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही जॉइंट पे सोजिश है या आपको जो सोराइटिक लीजन है वो सिर्फ एक जगह पे है. ऐसे केसेस में हम उसको सिर्फ एनसेड्स और टॉपिकल क्रीम्स जो कि स्टेरॉइड एंड टोफासेटमिब क्रीम्स होती हैं उससे मैनेज कर सकते हैं, बट अंडर अ वॉचफुल ऑब्जर्वेशन. बट इफ इट प्रोग्रेसेस एनी टाइम देन फिर हम ये देखते हैं कि आपके कौन से जॉइंट्स अफेक्टेड हैं. अगर आपको नी में, एंकल में, हैंड जॉइंट्स में है, देन द ट्रीटमेंट इज डिफरेंट. इफ यू हैव एन एक्सियल इशू मींस अगर आपकी स्पाइन अफेक्टेड है, अगर आप सुबह उठते हैं और आपकी कमर अकड़ जाती है एंड एज यू मूव इट स्टार्ट्स इंप्रूविंग, दैट मींस दैट द प्रॉब्लम इज एक्सियल. In peripheral involvement, all the DMARDs along with the biologic agents will work. इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा रोल JAK inhibitors का आया है, which are also known as oral biologic therapies. There is a drug tofacitinib which is to be taken daily, monitored by a trained rheumatologist, and it controls the disease to a very very large extent. अगर ये उससे नहीं कंट्रोल होती है, then we have biological agents जो कि axial disease में भी यूज होते हैं. There are two class of agents. First is TNF alpha inhibitors which are in injectable form, given once in 15 days, maybe once a month. We choose the agent depending on the patient's condition, and they have a wonderful effect. Within 6 months, 95% of the patients are in remission. They are almost disease free. Then if the skin involvement is predominant, अगर आपको लगता है कि joints की इतनी involvement नहीं है और skin involvement बहुत ज्यादा है, then we use a class of agents which is known as IL-17 inhibitors. IL-17 inhibitors में आते हैं injection secukinumab and injection ixekizumab, and which are given in loading doses and then once a month, and they have an absolutely on the patients of psoriasis and psoriatic arthritis. Some of the patients, after the treatment, when they come back by 6 months or 8 months, they even forget that they had this disease, right? So
Do not go by any kind of doctor telling you that it's not treatable and you have this, so this will not go, so why to treat it? It is absolutely controllable. Please go and consult your rheumatologist at earliest and lead a happy life. Psoriasis has lot of effect on your mental health also, because it affects your skin. Please, I'll repeat, all this is treatable if not curable. Go visit a specialist in which you feel with whose treatment you feel safe and you'll be taken care of. Thank you.